नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि वीडियो एग्ज़ाम की जो डेट है वो नज़दीक है। बिल्कुल आप सभी को पता है। कल मैंने एक वीडियो डाला था, आपको बताया था कि संपूर्ण राजस्थान का जीके का निचोड़ आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि 100 होंगे, 150 होंगे। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपके सामने मैं रखूँगा सब्जेक्ट वाइज। जैसे आज की क्लास में हम हिस्ट्री के बेहतरीन क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और कल एक और क्लास में हिस्ट्री के ऊपर लेने वाला हूँ। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आज की क्लास में रखे। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। कल की वीडियो में हम उसे देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे आपको तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार आपको यहाँ से हेल्प दोस्तों मिलती रहेगी। राजस्थान ग्राम सेवक स्पेशल दोस्तों ये क्लास आपके लिए रहने वाली, यानी हिस्ट्री की है। और हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अंतिम तैयारी कितनी है, सब पर भारी होनी चाहिए, इस प्रकार की तैयारी के साथ हम मैदान में उतरे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार आपके सामने मैं रखूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि राजस्थान राज्य में, एक बात याद रखना, अगर कोई प्रश्न मिसमैच हो जाता है या कहीं ऑप्शन टिक गलत हो जाता है तो आप उसे जरूर ध्यान में रखें और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका जरूर बताएंगे, जिससे उसे हम सही कर पाएँ। पीडीएफ दोस्तों आपको है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको पीडीएफ वीडियो के बाद मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि राजस्थान राज्य में चौहान राजपूत शासक, राजस्थान राज्य में चौहान राजपूत शासक में कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। बताइए कौन सा संबंधित। कोटा, बूंदी, सिरोही, जैसलमेर, कौन सा नहीं है कि राजस्थान राज्य में चौहान राजपूत शासकों से कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कोटा। ए ऑप्शन आप दोस्तों सही करेंगे। यानी राजस्थान राज्य में चौहान राजपूत शासकों में कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार हम नहीं को नहीं देखते हैं, सीधा टिक कर देते हैं, तो कोटा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन भी देखो, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसके अंदर ऑप्शन भी उत्तर भी दोस्तों टिक किए आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि 21 जून 1576 को अकबर तथा महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोंड ने किस नाम से संबोधित किया। हो सकता है कि प्रश्न इजी आपको लगे, आपको आता भी होगा, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। और कई बार हल्दी घाटी का युद्ध और दिवेर का युद्ध लगभग उनके दो पास पास हैं और उनके उपनाम भी है, उस वजह से कई बार ऐसा प्रश्न गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। क्या होगा इसका आंसर, मेवाड़ की थर्मोपोली। क्या होगा, मेवाड़ की थर्मोपोली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन भी ए दोस्तों टिक किया हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखें थर्ड नंबर क्वेश्चन, शिलालेखों तथा ताम्र पत्रों के अनुसार गोहिलों की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाली कौन सी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि शिलालेखों तथा ताम्र पत्रों के अनुसार गोहिलों की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाली कौन सी शाखा थी। बताइए क्या होगा ऑप्शन, इसका उत्तर क्या होगा बताओ। चाटसू के गोहिल, बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी क्वेश्चंस लेके आए हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अंतिम समय में इन क्वेश्चंस को आपको लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन अगला प्रश्न है, यदि कोई पर्यटक राजस्थान राज्य में आहड़ सभ्यता के उस भाग को देखना चाहे जहां उसके अवशेष मिले तो आप उसे लेके जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाया गया एक तरीके से प्रश्न है, इसको बनाया गया इस प्रकार से। यदि कोई पर्यटक आपको मिलता है राजस्थान राज्य में आहड़ सभ्यता के उस भाग को देखना चाहे जहां उसके अवशेष मिले हैं तो आप उसे लेकर जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे बताओ दोस्तों। सिंपल सा, उदयपुर दोस्तों लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सी ऑप्शन दोस्तों सी होगा। गोहिल के पिता का नाम क्या था। गोहिल के पिता का नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए गोहिल के पिता का नाम क्या था। शिलादित्य। क्या नाम था, शिलादित्य। 5 नंबर ऑप्शन का डी ऑप्शन सही करेंगे। अगला प्रश्न है, हमीर की विजयों का विस्तृत विवरण मिला है। हमीर हमीर ने 17 युद्ध लड़े थे, एक हारा था, बाकी सब जीते थे इसने। ठीक है, बताइए क्या होगा। हमीर की विजयों का विस्तृत विवरण बताओ। छठे का क्या होता, हमीर महाकाव्य, वीर विनोद, नैन श्री ख्यात, कानड़देव,
जब मैंने थ्योरी का पार्ट डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था हमीर महाकाव्य। क्या बताया था? हमीर महाकाव्य। ठीक है, थ्योरी की क्लास में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। अगला प्रश्न है, हुर्रा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को बुलाया, किसने बुलाया? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हुर्रा सम्मेलन बताओ। 17, इसके डेट और आपका सन भी दोस्तों पूछा जा सकता है। हुर्रा सम्मेलन का को बुलाया, किसने बुलाया बताओ दोस्तों? सवाई जयसिंह ने। किसने? सवाई जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खिंचीवाड़ा के नाम से, खिंचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, खिंचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बताओ दोस्तों, क्या होगा? गागरोन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कि हमीर महाकाव्य के अनुसार युद्ध में सफलता की आशा न रहने पर हमीर ने अपना शीश काटकर अर्पित किया। किसको किया भैया? हमीर ने अपना शीश काटकर किसको अर्पित किया? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ दोस्तों। डी ऑप्शन सही करेंगे, भगवान शंकर को, भगवान शंकर को। आगे चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम का निर्यात करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी है, अफीम का निर्यात किसको करती थी? बताओ। चीन को करती थी। ठीक है, किसको करती थी? चीन को। आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर, खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का प्रमुख कारण क्या था या मुख्य कारण क्या था? खानवा के युद्ध में, हमने खानवा के युद्ध बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसमें मैंने डिटेल में बताया था। तो खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? बाबर की तुलगमा पद्धति, सांगा की सैनिक कमजोरी, शरद तंवर का विश्वासघात, सांगा में रण को। देखो, मुख्य कारण यहां पर पूछा गया आपसे, तो बाबर की तुलुगमा पद्धति होगा। क्या होगा? बाबर की तुलुगमा पद्धति। ठीक है, अगला देखिए, सांगा ने इंडर उत्तराधिकारी संघर्ष से हस्तक्षेप किया क्योंकि, बताओ दोस्तों, राणा सांगा ने इंडर उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया था क्योंकि, क्या आंसर होगा इसका? बताओ दोस्तों, ये भी एक तरीके से बनाया गया प्रश्न है बीच में से, और इस तरह के बनाए हुए प्रश्न ग्राम सेवक में आपको मेंस में तो पक्के देखने को मिलने वाले हैं। बताओ, मेवाड़ की सीमा पर शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना था। क्या था? मेवाड़ की सीमा पर शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना था। आगे देखिए, राजस्थान राज्य में अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? राजस्थान राज्य में अजमेर के अंदर मियो कॉलेज की स्थापना, मियो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? क्या आंसर होगा? 1875 ईस्वी। कब? 1875 ईस्वी के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा ब्रिटिश आधिपत्य काल में जयपुर न्याय की अंतिम अदालत थी। बताओ, ब्रिटिश आधिपत्य काल में जयपुर न्याय की अंतिम अदालत थी। ठीक है, कई बार प्रिंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, बताना, ये थोड़ा आप ध्यान करें। बताओ, कौन सी अंतिम अदालत दोस्तों थी? महकमा खास। कौन सी थी? महकमा खास। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा जामंतों को संबोधित करते थे, किस नाम से संबोधित करते थे? राजा जामंतों को किस नाम से संबोधित करते थे? बताओ दोस्तों, काका जी, बाप जी, नाम संबोधन, अधिराज जी, किस नाम से करते थे? काका जी के नाम से। किस नाम से? काका जी के नाम से। चलिए आगे देखिए, पन्नाधाय एवं दुर्गादास, पन्नाधाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है। बताओ दोस्तों, क्या प्रेरणा मिलती है? ये भी एक बनाया गया प्रश्न है। पन्नाधाय और दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है, बताओ। देश के लिए बलिदान। क्या मिलती है? देश के लिए बलिदान। ठीक है, ये भी एक तरीके से बनाया गया प्रश्न है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें आंसर आ गया साथ में क्या? चलो, चित्तौड़ के किस वंश का शासन था? चित्तौड़ में किस वंश का शासन था? बताओ दोस्तों, चित्तौड़ में किसका था? गोहिल वंश का था। डी ऑप्शन पहले से आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से? बताओ दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता का संबंध है
वो किस नदी से है? बताओ किस नदी से भाई? कांतली नदी से। किससे? कांतली नदी से। ए ऑप्शन सही करेंगे। आगे चलते हैं। मुगल राजपूत मित्रता का श्री गणेश किया था। किसने किया था? मुगल राजपूत मित्रता का, मुगल और राजपूत मित्रता का जो श्री गणेश किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? बताओ 19वें का क्या उत्तर होगा? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। बी ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे। आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य में हुरडा सम्मेलन हुआ था। बताओ राजस्थान राज्य में हुरडा सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? बताओ भाई कब हुआ था? 1734 में। ठीक है, आगे देखिए। राजस्थान राज्य में गिरी सुमेल युद्ध लड़ा गया था। गिरी सुमेल युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था राजस्थान में गिरी सुमेल युद्ध? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताओ। मालदेव और शेरशाह के बीच। किसके बीच? मालदेव और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। अगला है, मुस्लिम आक्रमण से पूर्व राजस्थान के सभी शासक कहलाते थे। मुस्लिम आक्रमण से पूर्व राजस्थान के सभी शासक क्या कहलाते थे? जब मुस्लिम आक्रमण हुआ था उससे पूर्व पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, क्या कहलाए? राजस्थान के जो सभी शासकों किस नाम से सुशोभित होते थे, क्या कहलाते थे? बताओ। ये भी एक बनाया गया बहुत अच्छा प्रश्न है। क्षेत्रीय। किस नाम से? क्षेत्रीय। अगला प्रश्न देखें। वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? वीर भारत की स्थापना किसके द्वारा दोस्तों की गई थी? इंपॉर्टेंट है, बताओ किसके द्वारा की गई थी? विजय पथिक के द्वारा। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा दोस्तों की गई थी। ठीक है, अगला है कि साल्व जनपद स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? साल्व जनपद स्थापित हुआ था। कहाँ पर? कहाँ पर हुआ था? अलवर में। कहाँ पर हुआ था? अलवर में। चलिए अगला, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? कौन था प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक? बताओ दोस्तों। महिर भोज। कौन था? महिर भोज। ये भी मैं डिस्कस दोस्तों कर चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य में इस्लाम धर्म का मुख्य केंद्र था। राजस्थान राज्य में इस्लाम धर्म का मुख्य केंद्र बना कि कौन बना था? बताओ। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। कौन बना था? अजमेर। क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन अजमेर दोस्तों आप सही करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अगला है कि गोहिलों के सुप्रसिद्ध शासक बप्पा के पिता का नाम क्या था? बताओ भाई। गोहिलों में सुप्रसिद्ध शासक बप्पा रावल के बारे में हमने बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़ा था, आप सभी को पता है। ये बप्पा रावल है, ये इन्हें काल भोज, काल अशोक के नाम से भी जानते थे। ये हारित ऋषि की गाय भी दोस्तों चराते थे। ठीक है, बताओ क्या नाम था इनके पिता का? नागादित्य। क्या नाम था? नागादित्य। आगे चलिए। गोहिल शासक शिलादित्य की पत्नी का नाम क्या था? गोहिल शासक शिलादित्य की पत्नी का क्या नाम था? पुष्पावती। क्या नाम था? पुष्पावती। देखो इस प्रकार के प्रश्न भी दोस्तों पूछे, क्योंकि ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, अंदर से बनाए गए हैं, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कुंभा का समकालीन मालवा शासक कौन था? कुंभा का समकालीन मालवा शासक कौन था? कौन था भाई कुंभा के समकालीन मालवा शासक? मोहम्मद खिलजी। ठीक है, एक एक प्रश्न दोस्तों, जो एक एक प्रश्न है, ये एक एक प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। अगला है, एक लिंग महात्म्य के लेखक थे। एक लिंग महात्म्य के लेखक थे, कौन थे भी? एक लिंग महात्म्य के लेखक थे, बताओ दोस्तों। मंडन। कौन थे? मंडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इसमें भी आ गया क्या ऑप्शन, अलग नहीं किया मैंने। देवड़ा चौहान शासकों का राज्य था। देवड़ा चौहान शासकों का राज्य था सिरोही और आबू। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है तो सिरोही और आबू आप सही करेंगे। आगे बढ़िए। अगला है, वह राजपूत शासक जिसने हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता था। कौन था भाई? वह राजपूत शासक है जो हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता था। कौन था? महाराणा सांगा। कौन था भैया? महाराणा सांगा। अगला प्रश्न है कि कुंभा के काल में स्वतंत्रता का प्रयास करने वाली मेव जाति का नेता था। कुंभा के शासनकाल के दौरान स्वतंत्रता का प्रयास करने वाली मेव जाति का नेता कौन था? मुनीर था, राव सुरताज था, सांडा था, रावत गोपीनाथ था। कौन था भैया? क्या होगा 33वें का उत्तर? कौन था? मुनीर। ये ऑप्शन दोस्तों सही करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा कही जाती थी। ये भी ऑप्शन आ गया यहाँ पर। चलो बताओ, सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा कही जाती थी चाकरी। क्या थी? चाकरी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चाकरी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बंद सिंह की कछुआ रानी अपने सौतेले भाई जय सिंह से नाराज हो गई थी क्योंकि, ये भी एक बनाया गया दोस्तों प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि बंद सिंह की कछुआ रानी अपने सौतेले भाई जय सिंह से नाराज हो गई थी क्योंकि, बताओ, जय सिंह मराठों से हार गया था, या जय सिंह ने बूंदी के जागीरदार को बूंदी का नरेश बना दिया था। ठीक है, या जय सिंह ने अपनी पुत्री के विवाह बंदी के जागीरदार के पत्र से कर दिया था, कि पुत्र होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, या जय सिंह ने कछुआ रानी के पुत्र भवानी सिंह को मरवा दिया था। भाई क्यों नाराज थी? बताओ भैया, नाराज क्यों थी? बंद सिंह की कछुआ रानी अपने सौतेले भाई जय सिंह से नाराज हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि जय सिंह ने बूंदी के जागीरदार को बूंदी का नरेश बना दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राजपूत रायों पर ब्रिटिश आधिपत्य का परिणाम हुआ। क्या हुआ था? कि राजपूत रायों पर ब्रिटिश आधिपत्य का परिणाम हुआ। बताओ, दोनों मैत्री संबंध स्थापित हुए, या राजपूतों का आर्थिक विकास हुआ, या राजपूत शासकों की विलासिता में वृद्धि हुई, या राजपूतों को आंतरिक स्वायत्तता मिल गई थी। क्या हुआ था? सी ऑप्शन सही करें। राजपूत शासकों की विलासिता में वृद्धि हुई थी। अगला है, अफीम रॉयल कमीशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी अफीम रॉयल की स्थापना? 1830 में, 1859 में, या 1880 में, या 1893 के अंदर? डी ऑप्शन आपके सामने है, 1893 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खालसा नियंत्रण होता था। खालसा पर नियंत्रण होता था, किसका था? राजा का, जागीरदार का, या भौम का, या कृषक का, या करपक नहीं, कृषक होगा। ठीक है, 38वें का क्या आंसर होगा भैया बताओ? खालसा पर नियंत्रण होता था, किसका था? खालसा के बारे में मैंने थ्योरी क्लास जब ली थी बताया था मैंने। किसका नियंत्रण होता था? राजा का। किसका था भैया? राजा का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रखा था? अब ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रखा था? मारवाड़, खिरजाबाद, या मेवाड़, या दोस्तों आप कह सकते हैं सिंहल द्वीप। क्या रखा था? खिरजाबाद रखा था। क्या रखा था? या खिजाबाद लिखा हुआ है, ये खिरजाबाद होगा। ठीक है, खिरजाबाद, प्रिंट में मिस्टेक है, खिरजाबाद होगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो कि मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञान होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बताओ दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? बताओ, बेल, घोड़ा, गधा, या हाथी? ये ऑप्शन होगा बेल। कौन सा पशु क्या करती थी? बेल की।
आगे है अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस देव की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? बताओ दोस्तों, शिव की, ब्रह्मा की, विष्णु की या सूर्य की? बताओ किसकी की जाती थी? ब्रह्मा की दोस्तों पूजा की जाती थी। किसकी? ब्रह्मा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था? चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था? कौन था भाई? सामदेव, पृथ्वीराज, जयचंद, भारमल? पृथ्वीराज। अजमेर का चौहान मैंने आपको पढ़ाए थे, अजमेर का इतिहास, हिस्ट्री बहुत बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले तो पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम भेजा था, किसको भेजा था भैया? अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसको भेजा था? मान सिंह को, भगवान दास को, अमीर जलाल खान को या टोडरमल को? किसको भेजा था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताओ दोस्तों। 43 का क्या हुआ? सी ऑप्शन, जलाल खान को भेजा था सबसे पहले। किसको भेजा था? जलाल खां को। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने सर्वप्रथम जलाल खां को। अगला है, राजस्थान राज्य में पाषाण युगीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थान राज्य में पाषाण युगीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है, बताओ। 44 में क्या होगा? मुद्राएं व सिक्कों से, ताम्रपत्र से, शिलालेख से या बेडोल औजार से? राजस्थान राज्य में पाषाण युगीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है बेडोल औजारों से। किससे होती है? बेडोल औजारों से। आगे देखिए, चैत्र सिंह द्वारा पराजित मुस्लिम शासक कौन था? चैत्र सिंह के द्वारा पराजित मुस्लिम शासक था नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश या बलबन या फिर जलालुद्दीन? कौन था भाई? कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान राज्य में गुहिल शासकों की जानकारी का मुख्य स्रोत है। राजस्थान राज्य में गुहिल शासकों की जानकारी का मुख्य स्रोत है। 46 का क्या होगा? जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, चिरवा अभिलेख, ओशिया अभिलेख? बताओ दोस्तों। राजस्थान राज्य में गुहिल शासकों की जानकारी का मुख्य स्रोत है चिरवा अभिलेख। क्या है? चिरवा अभिलेख। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान को, स्वाई जयसिंह को, महाराणा राजा मानसिंह को, महाराणा कुंभा को? अभिनव भट्टाचार्य उपाधि दी गई थी, किसको दी गई थी? डी ऑप्शन, महाराणा कुंभा को दोस्तों ये उपाधि प्रदान थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान राज्य का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? बताओ। हाड़ौती, नाडोल, रणथंभौर? अजमेर के चौहान जब मैंने पढ़ाए थे सबसे पहले मैंने अजमेर ही आपको पढ़ाया था, तो उत्तर क्या होगा? अजमेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गहलोत वंश अथवा सिसोदिया वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? गहलोत वंश या सिसोदिया वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुहिल को, बप्पा रावल को, भोज को, शिलादित्य को? बताओ किसको माना जाता है? गहलोत वंश का संस्थापक गुहिल को माना जाता है। किसको? गुहिल को। और आपसे ये प्रश्न, अब इसे देखो, प्रश्न घुमा देगा वहां पर कि गहलोत वंश अथवा सिसोदिया वंश का संस्थापक पूछे आपसे, और ये पूछ लेता कि वास्तविक संस्थापक कौन था। अगर ये ऑप्शन आता तो कि वास्तविक संस्थापक कौन था वंश का वास्तव, तो बप्पा रावल होता। कौन होता? बप्पा रावल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा अफीम कहते थे, मालवा अफीम कहते थे मध्य भारत की अफीम को, पूर्वी राजस्थान अफीम को, दक्षिण पूर्वी राजस्थान अफीम को, या मध्य भारत और पूर्वी राजस्थान में पैदा की गई अफीम को? मालवा अफीम किसे कहते थे? बता दोस्तों। 50वें का
डी ऑप्शन, मध्य भारत तथा पूर्वी राजस्थान में पैदा की गई अफीम को मालवा अफीम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल और मेवाड़ संधि कब हुई थी? मुगल और मेवाड़ संधि कब हुई थी बताओ? 1620 में, 1617 में, 1628 में, 1615 में। ऑप्शन भी सामने दिखाई दे गया है, 1615 में दोस्तों हुई थी। अगला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? हुरडा सम्मेलन का, देखो हुरडा सम्मेलन से कई बार प्रश्न बने गए बहुत अच्छे अच्छे, ध्यान रखना, हुरडा सम्मेलन से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष था, कौन था भैया? अभय सिंह। कौन था? अभय सिंह अध्यक्ष था। अगला है, सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी। सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु दोस्तों हुई थी 1315 में, 1236 में, 1245 में या दोस्तों 1260 में। कब हुई थी? तो 1260 में दोस्तों मृत्यु हुई थी। ठीक है, डी ऑप्शन सही करेंगे। 53 ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कुंभा की स्थापत्य रुचि तथा युद्ध कला का महान चमत्कार है, बताओ दोस्तों। कुंभा की स्थापत्य कला रुचि तथा युद्ध कला का महान चमत्कार है, क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग, कृति स्तंभ, प्रशस्ति या मांडलगढ़ या अचलगढ़? बताओ 54 में क्या उत्तर होगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, आगे देखिए। रणथंबोर किले का निर्माण करवाया था। राज सिंह ने, बाण भट्ट ने, पृथ्वीराज चौहान ने, रतिदेव चौहान ने। रणथंबोर किले का निर्माण किसने करवाया था? रतिदेव चौहान ने। किसने? रतिदेव चौहान ने दोस्तों करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महमूद बेगड़ा के नाम से जाना गया मुस्लिम शासक कौन था? महमूद बेगड़ा के नाम से जाना गया मुस्लिम शासक कौन था? फतेह खां। कौन था दोस्तों? फतेह खां शासक था। अगला जो प्रश्न है, अच्छा ऑप्शन भी आ गया इसमें। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य देखने को प्राप्त हुए? आहड़, कालीबंगा, नोह, रंगपुर। 57 में का क्या होगा? कालीबंगा से। क्या होगा? कालीबंगा। ठीक है, तो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ सरल भी थे, कुछ मीडियम स्तर के, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए गए प्रश्न थे। अगला देखिए, अबुल फजल के अनुसार ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल के वंशज हैं, बताओ। अबुल फजल के अनुसार ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल के वंशज हैं। कौन अभी वंशज? गोहिल है, प्रतिहार है, पाल है, चौहान है, कौन है? गोहिल। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिहार गुर्जर राजवंश का वह शासक जिसे महिर भोज के नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है? महिर भोज के नाम से भी जानते हैं, कौन अभी? रामभद्रवत्स राज नागभट्ट द्वितीय भोज प्रथम। तो उत्तर होगा भोज प्रथम। एक और प्रश्न आपके सामने है, सिसोदिया राजवंश को किस नाम से जाना जाता था? सिसोदिया राजवंश को किस नाम से जाना जाता था, बताओ दोस्तों। गहलो, गुहिलोत, परमार, चालुक्य, चावड़ा। सिसोदिया वंश राजपूत किस नाम से जाना जाता था? क्या होगा? यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, गुहिल गहलोत होगा। क्या होगा? गहलोत वंश। ठीक है, गहलोत वंश के, तो ए ऑप्शन आप सही करेंगे। अगला जो प्रश्न है, वाल्टर कृत राजपुत्र हितकारिणी सभा का नामकरण किया गया था। वाल्टर कृत राजपुत्र हितकारिणी सभा का नामकरण किया गया था, इंपॉर्टेंट है, बताओ दोस्तों क्या होगा? डी ऑप्शन 1880 के अंदर। ठीक है, 1889 में। अगला प्रश्न है कि महाराणा कुंभा शासक थे, कहाँ के शासक थे महाराणा कुंभा? बताओ दोस्तों। मारवाड़ के, ढूंढार के, मेवाड़ के, हाड़ौती के, कहाँ थे महाराणा? कहाँ के थे महाराणा कुंभा शासक? मेवाड़ के। कहाँ के थे? मेवाड़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इसमें ऑप्शन आ गया क्या? ठीक है भाई। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? ये तो आपको आना चाहिए। अगर ऐसा प्रश्न गलत होता है तो फिर आप भोजराज था। क्या नाम था? भोजराज। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान राज्य में 4000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए, वह है कौन सा गांव है? वह जगत है, देलवाड़ा है, एकलिंग जी है, आहड़ है। बताओ कौन सा दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, ये भी इजी है। आहड़। क्या होगा? आहड़। ठीक है। चलिए अगला है, चंद्रवरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, अजमेर के चौहान जब हमने पढ़े थे सबसे पहले मैंने उत्पत्ति ही बताई थी आपको, है ना? अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। चंद्रवरदाई ने अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। ठीक है। आगे चलते हैं। सिसोदिया राठित गंधप का मूल कारण था। सिसोदिया राठित गंधप का मूल कारण था। बता दो। रणमल की हत्या, राठौड़ सरदारों का मेवाड़ के अव्यवस्था फैलाना, कुंभा द्वारा सिसोदिया सरदारों का समर्थन, या चूड़ा के राठौड़ी से व्यक्तित्व शत्रुता। क्या होगा? राठौड़ सरदारों का मेवाड़ में अव्यवस्था फैलाना। बी ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, राजपूत राज्यों के प्रशासनिक परिवर्तन में ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था। राजपूत राजा के प्रशासनिक परिवर्तन में ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था। 67 का क्या होगा? ब्रिटिश हितों की रक्षा करना। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान राज्य महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ? निधन कब हुआ था? 1594, 95, 96 या आप कैसे 97? और ऑप्शन होगा डी 97 के अंदर निधन हुआ था। 69 का क्या होगा? कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? सबको पता है, हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अंतिम प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान राज्य में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। और ये दोस्तों आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। कल एक और क्लास दोस्तों हिस्ट्री के ऊपर होने वाली है। ठीक है। बेहतरीन क्लास होगी कल वाली भी। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास काफ़ी अच्छी रही होगी आप सभी के लिए। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले दिनों में आपको यहाँ से बेनिफिट दोस्तों मिल सके। अगर किसी प्रश्न में कहीं गलती आ रही है, किसी ऑप्शन में आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। PDF आपको दोस्तों मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। कल एक और हम हिस्ट्री के ऊपर क्लास लेंगे और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। जय हिंद, जय भारत।